नमस्कार दोस्तों। स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए लगातार करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं और करंट अफेयर्स में हम लोग व्यवस्थित तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसमें हमारा करंट अफेयर्स में क्या कहाँ 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 से ये सारी न्यूज रहती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पीआईबी की न्यूज रहती है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी यहाँ पे दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, ठीक है, दैनिक भास्कर। और तीसरा यहाँ पे जनसंपर्क विभाग के प्रश्न को रखते हैं, जनसंपर्क विभाग के प्रश्नों को रखते हैं। ये सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम रखेंगे और व्यवस्थित तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पे रख रहा हूँ। हाल ही में मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश में क्या है, पर्यटन क्षेत्र बहुत सारे हैं लेकिन उन पर्यटन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, समझौता किया है। किससे? मास्टर कार्ड से। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के संबंध में। आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा इसके सीएम कौन है? सीएम चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, ध्यान रखिएगा। नायडू कौन है? चंद्रबाबू नायडू। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इसकी कैपिटल क्या है? अमरावती। और यही अमरावती, ध्यान रखिएगा, अमरावती में क्या है, मत भारत का 25वां हाई कोर्ट है। भारत का यहाँ पे 25वां क्रम का हाई कोर्ट है। भारत का 25वां हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। तो भारत का 25वां हाई कोर्ट कहाँ पे है? अमरावती में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे। और हम बात करें अगर, यहीं पे आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में सार, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, याद रखिए उसको सार शार्ट फॉर्म में बोलते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या कहाँ? यहाँ पे सार, सार बोलते हैं। क्या? सार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पे है। और यहाँ से क्या है, याद रखिएगा, रॉकेट का प्रक्षेपण, प्रक्षेपण। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। और कि ये किसके निकट है? पुलिकट झील के पास है। कहाँ पे? पुलिकट झील। और पुलिकट झील की अगर बात करें, ये खारे पानी की झील है, ये पूर्वी तट पर है, ध्यान रखिएगा, खारे पानी की झील है। और यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर क्या है? पुलिकट झील है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे हम और बात करें आंध्र प्रदेश के संबंध में, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह के संबंध में ये विशाखापट्टनम जगह के बारे में एक चीज बता रहा हूँ। अभी हाल ही में योग डे यहीं पे मनाया गया था, जो 21 जून को हुआ था ना, योग दिवस, योग दिवस यहीं पे मनाया गया था 21 जून को। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। 21 जून को योग दिवस यहीं पे मनाया गया था। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, और हम बात करें विशाखापट्टनम, ये डाल्फिन नोच पहाड़ी बंदरगाह, डाल्फिन नोच पहाड़ी से घिरा है, डाल्फिन नोच पहाड़ी से घिरा है, से घिरा है। ठीक है, ये बात। और यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, यहाँ पे कडप्पा क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है, कडप्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, और क्या ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक याद रखना, नेल्लोर, नेल्लोर पहाड़ी, यहाँ पे नेल्लोर नहीं, नल्ला माला पहाड़ी, ध्यान रखना। कौन सा? नल्ला माला पहाड़ी, नल्ला माला पहाड़ी,
यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे अभ्रक के प्रचुर भंडार हैं। अभ्रक, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न बन जाता है, अभ्रक के प्रचुर भंडार, प्रचुर भंडार, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। यहीं पे तिरुपत बालाजी हैं, तिरुपत बालाजी, बालाजी, तिरुपत वाले बालाजी हैं, ध्यान रखिएगा, यहीं पे आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखें यहाँ पे, डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च प्रिंसिजल गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से किया, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूएवी लॉन्च प्रिंसिजन, लॉन्च्ड प्रिंसिजन गाइडेड मिसाइल का अभी भीतरी का सफल परीक्षण कहाँ पे से किया गया था, आंध्र प्रदेश से किया गया था, ध्यान रखिएगा। और डीआरडीओ याद रखिएगा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, कहाँ है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, ये भी 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, ये बात को आपको दिमाग में रखना है। और क्या याद रखना डीआरडीओ के संबंध में, इसके सभी समीर कामत कौन है, मुख्य, मुख्य कौन है, समीर कामत, कामत, मुख्य कौन है याद रखिएगा, समीर कामत है। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को ध्यान रखना है। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस अमरावती में स्थापित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ पे विकसित किया गया है, अमरावती में विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे बिंदु को विशेष रूप से ध्यान देना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिक्की बंधनम योजना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने थल्लिक्की बंधनम योजना शुरू की है, और थल्लिक्की बंधनम योजना किससे संबंधित है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से है संबंधित। यहाँ पे देखो, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी की क्लच पर्स उपहार में दिया। ठीक है, यहाँ पे जो साइप्रस की राष्ट्रपति हैं, उनको क्या दिया था, वहां की प्रथम महिला राष्ट्रपति ही कहलाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार किया था। ठीक है, चांदी के क्लच पर्स का उपहार किया था, कहाँ का ये निर्मित था, आंध्र प्रदेश में निर्मित था। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई है, मतलब रात्रि में भी ये फैक्ट्रियों में काम कर सकती हैं, उसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, जैसे एआई कैंपस कहाँ पे खोला गया है, अमरावती, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिट 9 से भी जुड़ा हुआ है आपका टॉपिक। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे और बात करें, थल्लिकी बंधनम योजना किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कौन सा, थल्लिकी बंधनम योजना लाएगा। और यहीं पर मोदी जी द्वारा, ध्यान रखना, निर्मित चांदी का क्लच पर्स को कहाँ पे, साइप्रस की प्रथम महिला को दिया गया है, साइप्रस की प्रथम महिला को दिया गया, ध्यान रखिएगा सारे के सारे पॉइंट। और रात्रि में भी फैक्ट्रियों में काम कर सकती हैं, उसके लिए विधेयक लाया गया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें सारे के सारे पॉइंट। यहाँ पे अगला पॉइंट, हाल ही में कहाँ की छात्रा, कहाँ की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, बताएं, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देखें यहाँ पे, रेमोना परेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ की महिला है, आपको भी पता है कहाँ की है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटका की। कर्नाटक कहाँ की है, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया, चलो यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, रेमोना परेरा, ध्यान रखिएगा कहाँ की है, कर्नाटका की। एक्चुअली भरतनाट्यम मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल में भी होता है। ठीक है ना, भरतनाट्यम बहुत अच्छा, मुख्य रूप से ये तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम कहाँ होता है, भरतनाट्यम मुख्यतः कहाँ होता है, ये कहाँ होता है भरतनाट्यम, याद रखना, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, जबकि मोहिनी अट्टनम कहाँ होता है, याद रखिएगा, मोहिनी अट्टनम कहाँ पे होता है, मोहिनी अट्टनम, मोहिनी अट्टनम ये होता है केरल में।
केरल में। जबकि कुचिपुड़ी कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी, ये शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखिएगा, कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। कथकली, देखो, एक होता है कथक, एक होता है कथकली। कथकली, कथकली होता है, याद रखिएगा, केरल में। कहाँ, केरल में। जबकि कथक कहाँ होता है, यूपी में। कथक कहाँ होता है, यूपी में। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कुचिपुड़ी कहाँ, आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम कहाँ, तमिलनाडु। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चले आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रेमोना परेरा कहाँ 170 घंटे तक भरतनाट्यम की है। भरतनाट्यम कहाँ की है, कर्नाटका की। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, सिद्धारमैया। कौन है सीएम, सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ के कौन है सीएम, सिद्धारमैया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो आगे के बढ़ते हैं, क्योंकि अभी सिद्धारमैया क्या था कि न्यूज में भी चर्चा में थे लगातार। ठीक है, वहाँ के लोग लगातार विरोध भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है थोड़ा सा। चले आगे देखते हैं। यहाँ पे कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। तो देवदासी कानून कहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया है, कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवदासी कानून, कानून कहाँ पारित किया गया, ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक में पारित किया गया। कहाँ पे, कर्नाटक में पारित किया गया। ये पॉइंट आपको भी ध्यान रखना है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया है। कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, दृष्टिबाधित जो व्यक्ति हैं उनके स्पंदन के लिए क्या, ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया है। मतलब उनको क्या है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको सहायता मिल जाए किसी भी तरह के, मतलब उनको तकलीफ न जाए। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी योजना चालू किया है, ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया गया है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे, मैंने बताया था सबसे बड़ा केबल कहाँ, ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है, गुजरात में बनाया गया है। कहाँ पे, गुजरात में। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है, कर्नाटक में। लेकिन पहला सबसे बड़ा कहाँ है, याद रखिएगा, पहला कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है गुजरात में। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। मतलब जो 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप हुई है, उसमें एक्वेटिक चैंपियनशिप हुई है, उसमें कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया। एक तो हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया, दूसरी चीज यहाँ पे देवदासी कानून का प्रस्ताव लाया गया है। कौन सा, देवदासी कानून, ध्यान रखिएगा। हुक्का बार पर भी कर्नाटक सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। ठीक है, कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। मतलब यहाँ पे टाटा एयर बस हेलीकॉप्टर विनिर्माण किया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद भी रखना है तो ये याद रखना, कौन कौन से, कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया। तीसरा अगर याद रखना है तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, चौथा अगर याद रखना है तो ये पॉइंट, कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलें, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का गजैब का अनावरण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत शक्तिशाली ये परमाणु बम है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, गजैब का अनावरण किया गया है। किसने किया है,
तुर्की ने किया है। किसने किया है? तुर्की ने किया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तुर्की ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। तुर्की क्या किया है? यहाँ पे अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक का भी अनावरण किया है। ये पॉइंट मैंने अभी करंट में एक दिन पहले बताया था। इन पॉइंटों को भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। वो इसलिए रख दिया है ताकि आपको पीछे की चीजें रिकॉल भी होती जाए। तो यहाँ पे आपको अगला पॉइंट अगर ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखना, ट्रेबल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड में इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा एक दिन मैंने करंट में पढ़ाए थे, अगर याद आ रहा हो। और वो किसमें? ट्रेबल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड में क्या इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। ठीक है, ध्यान रखिए। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है, ध्यान रखिएगा। कौन, कहाँ खोजा गया है? तुर्की में। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर भी खोजा गया है। तुर्की की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है। ठीक है, तुर्की सरकार ने क्या किया है? जो आवारा कुत्ते हैं ना, कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है। उतना इंपॉर्टेंट है। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध, ये इंपॉर्टेंट है। किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? तुर्की ने लगाया है। किसने? तुर्की ने लगाया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट या याद रखिएगा कि ट्रेबल और प्लस लीजर बर्थ बेस्ट अवार्ड में इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में। दूसरी चीज, तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। दुनिया में का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है, ये भी याद रखना है। तीसरी चीज यहाँ पे आपको अगर याद रखना है तो इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? तुर्की ने लगाया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। हाल ही में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा? काम किया जा रहा। और चीन के संघाई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे? संघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 के दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उससे जुड़ी सुरक्षा जोखिमों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक सहमति की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका यह बयान उस समय आया जब अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही थी। तो यहाँ पे एआई को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे? संघाई में कॉन्फ्रेंस हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा स्टार लगाइएगा, 7 स्टार लगाइएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? संघाई चीन में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? संघाई चीन। और यहीं पे ब्रिक्स का मुख्यालय भी आपको अगर पता है, संघाई। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान। संघाई जो है ना, चीन का बहुत बड़ा शहर है। कहाँ का? संघाई बहुत बड़ा शहर है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चले आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद रखना, ऑपरेशन महादेव कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पहले ऑपरेशन महादेव के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। भारतीय सेना ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। मतलब आतंकवाद का विरोध करने के लिए एक ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। स्टार लगाना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज्यादा, जिसका कोड नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। बहुत स्टार लगाना, जितना स्टार लगा सकना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन महादेव ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन महादेव किसने शुरू किया है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और किसके? भारतीय सेना ने मिलकर ऑपरेशन महादेव शुरू किया। क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी गतिविधियां बनी रहती है, उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पे क्या चालू किया गया है? ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया है। कुछ ऑपरेशन अभी विशेष रूप से अपन देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे आपको देखना, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु,
ऑपरेशन सिंधु, इनको तो भूलना मत। सिंधु और ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ये भूलना मत। ऑपरेशन ब्रह्मा, अ, जब म्यांमार में भूकंप आया था उस टाइम टाइम क्या चलाया गया, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन सिंधु ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंधु अभी ईरान में फंसे हुए लोग थे, वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। और ऑपरेशन याद रखिएगा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान से, जो अभी पाकिस्तान द्वारा क्या जब पहलगांव में अटैक किया गया था तब चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह यहाँ पे ऑपरेशन सारे लिखे हैं मैंने, यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में तकलीफ न जाए। ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, आपको व्यवस्थित सारी चीज मिल जाएगी। तो ऑपरेशन ब्रह्मा याद रखिए म्यांमार, मैंने अभी जस्ट बताया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन याद रखिएगा। ऑपरेशन अजय ये भी इंपॉर्टेंट है, इसराइल से संबंधित है। जब इसराइल में अभी इसराइल में गतिविधियां चल रही थी, मतलब युद्ध चल रहा था, उस टाइम आपको ध्यान रखना ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन करुणा म्यांमार, ये उतना इंपॉर्टेंट है, काफी पुराना हो। हाँ, यहाँ पे आपको याद रखना है ऑपरेशन केलर, इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन शिवा बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरनाथ में जब ये अभी घटनाएं हुई थी कुछ समय पहले, तो ऑपरेशन शिवा चलाया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारे के सारे। इसमें ऑपरेशन शिवा याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन केलकर याद रखिए, ऑपरेशन इंद्रावती भी याद रखना। हैती में जो हुआ था चक्रवाती तो घटना हुई थी उस टाइम, ऑपरेशन इंद्रावती भी याद रखना। तो ऑपरेशन इंद्रावती या हैती याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की, तुर्की के लिए चलाया गया था, मतलब वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन तुर्की चलाया, ऑपरेशन दोस्त ध्यान रखिएगा तुर्की, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वैसे बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे ऑपरेशन सिंधु, इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। वैसे बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन सिक्योर कि साइबर अपराध से निपटने के लिए इंटरपोल द्वारा चलाया गया, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आप थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन हमने उन पॉइंटों पर यहाँ पे टिक किया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, आप उन्हीं ऑपरेशन को याद करिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन को आपको यहाँ पे याद नहीं करना है, ठीक है। इनमें उन्हीं ऑपरेशनों को आपको टारगेट करना है जो इंपॉर्टेंट है। चले आगे, देखो, किस स्थान पर पहली बार सेफ 2025 नामक सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। भारत में यहाँ पे कहाँ गया, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं दिया है, देखो। किस स्थान पर पहली बार सेफ 2025 नामक सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया, दिल्ली में किया गया। इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत में पहला हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच कहाँ का सफल परीक्षण कहाँ पे, चेन्नई में। कल ही मैंने पढ़ाया था अगर याद आ रहा हो, ठीक है। कल ही मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था ये सारी की सारी चीज, आपको अगर याद आ रहा हो, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया, चेन्नई में किया गया। कहाँ पे, चेन्नई में। दूसरा, स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा है, ये पहले स्थान पे, यहाँ पे भारत में पहला, ध्यान रखिएगा। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में याद रखिएगा कौन सा है, पहले स्थान पर इंदौर, ये 8वीं बार है। क्या, 8वीं बार, ये भी आपको ध्यान रखना, 8वीं बार। मैंने ये इस तरह इसलिए कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपको मिल जाए कम समय में, क्योंकि बहुत सारी चीज लिखना भी पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे सारे पॉइंटों को आपके लिए रख देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना जाए किसी भी प्रकार से लिखने की। बस मैं आपको पॉइंट को समझाता चलूँ और व्यवस्थित तरीके से ये बताता चलूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यूनेस्को की के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लखनऊ है, ठीक है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित कौन सा है शहर, लखनऊ है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो कौन सा शहर है, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित लखनऊ है, कौन सा, लखनऊ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखें,
देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ पे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये सब पहले वाले हैं ना, ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ पे बनाया गया है, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट कहाँ पे बनाएगा, इको पार्क, दिल्ली में बनाएगा। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कश्मीर में, कहाँ पे, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कहाँ पे है, कश्मीर। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट, सारे एक लाइन से मैंने यहाँ पे सजा दिए हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कहाँ, कश्मीर। भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा, बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे है, नोएडा। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे, नोएडा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ, नोएडा में बना है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती, भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कौन सी, अमरावती। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे, नोएडा में बनाया गया भारत का, ध्यान रखिएगा। कुकरेल नाइट सफारी एवं एडवेंचर पार्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का पहला वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट, दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वर्टिकल बाई फेसियल सोलर पार्क कहाँ पे, प्लांट बनाया गया, प्लांट दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर और इंदौर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, यहाँ से प्रश्न बनने की, ये इसको स्टार लगाइए क्योंकि यहाँ पे इंदौर भी आ रहा है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर और इंदौर, तो ध्यान रखिएगा, उदयपुर और इंदौर को आपको याद रखना, भारत का पहला वेटलैंड शहर के रूप में चुना गया है, उदयपुर और इंदौर। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट सिटी कहाँ है, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट सिटी कौन सा है, फ्री सिटी कौन सा है, कोटा। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ पे, चेन्नई में किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इंदौर पहले स्थान पर, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट अब भी याद रखना अच्छे से, भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर और इंदौर, ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न हमेशा खासकर जब भारतीय नेता कोई रहता है तब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट है, उसमें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन, किसे बनाया गया है, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। किसे बनाया गया है, नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये न्यूज में था थोड़ा सा, अभी लगातार गुना और दतिया ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ पे आप सिंध नदी के बारे में, क्योंकि सिंध नदी के बारे क्या है, ये दतिया क्षेत्र में क्या है, बाढ़ ला दी है, तो मैंने ये न्यूज को रख दिया यहाँ पे। तो ये आपके काम का नहीं है कि बाढ़ आई, आप थोड़ा सिंध नदी, आप न्यूज में है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये सिंध नदी याद रखिएगा, ये सिंध नदी किसमें मिलती है, ध्यान रखिए, एक काली सिंध है, एक सिंध, और ये सिंध नदी मुख्य रूप से कहाँ पे मिलते हैं, यमुना में, कहाँ पे, यमुना में मिलती है, यमुना की सहायक नदी है, जबकि काली सिंध किसकी है, चंबल की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है, ध्यान रखिएगा, ये विदिशा से निकलती है, विदिशा के सिरोंज से, विदिशा के सिरोंज से, तहसील से, ध्यान रखिएगा। और देखिए बहुत सारी बुकों में सिंध नदी के बारे में यह दिया है कि गुना को दो भागों में बांटती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब ये याद रखिएगा, सिंध नदी गुना और अशोकनगर की सीमा बनाते हुए, गुना प्लस अशोकनगर, अशोकनगर की सीमा बनाते हुए कहाँ पे मिलती है, ये दतिया होते हुए कहाँ चली जाती है, यमुना में चली जाती है, ठीक है। ये भी तो ये अभी न्यूज में था तो मैंने यहाँ पे रख दिया बांध, ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में तो कई बार पढ़े हैं, मेन यहाँ पे सिंध नदी था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे रख दूं ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये थोड़ा सा देख लीजिए, सोलर प्लांट का जुनून राजस्थान का इकोसिस्टम तबाह कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सोलर एनर्जी के लिए राजस्थान में लगातार काम कर रहा है, और सोलर एनर्जी के मामले में राजस्थान काफी आगे हो चुका है, ध्यान रखिएगा।
सोलर एनर्जी के मामले में, सोलर एनर्जी की दृष्टि से राजस्थान काफी आगे निकल चुका है। राजस्थान काफी आगे। और मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी के मामले में कौन से नंबर में है? चौथे नंबर में। मेन अपने को मध्य प्रदेश से, ये किस आधार पर बता रहा हूँ? इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कौन से नंबर पे है? फोर्थ नंबर में। कैसे याद रखेंगे? सूर्य 4 बजे डूबने लगता है, ऐसे याद रखें अगर भूल रहा है तो। सूर्य कितने बजे? 4 बजे डूबने लगता है। तो सोलर एनर्जी के मामले में चौथे नंबर में है। इसी तरह पवन ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश 8वें नंबर में है। ठीक है, तो आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। आप ठीक है कि नहीं तो कर लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है, कर लेते हैं ये सारी चीजें। ठीक है। निसार, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं थोड़ा सा। निसार लॉन्च, निसार याद रखिए नासा और इसरो का संयुक्त पहल है, ध्यान रखिएगा। और ये भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं का अलर्ट देगा। मतलब इस ये लॉन्च करने की बात 2011 से वास्तव में चल रही है, लेकिन फाइनली अभी इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग के तहत बुधवार को श्रीहरिकोटा से निसार, नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। ये पहले पूछ लेगा निसार किसके संयुक्त पहल के द्वारा लॉन्च किया गया? तो एक तो नासा और इसरो के संयुक्त पहल के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसरो के GSLV F-16 रॉकेट ने इसे सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया है। कौन? GSLV F-16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निसार जो है किस लिए ये गया है? भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर पिघलने जैसी आपदाओं पर कुल मिला के आपदा नियंत्रण को रोकने के, मतलब आपदा जो आ रही है उसको रोकने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? निसार। ये आपके लिए मेंस में भी प्रश्न बन सकते हैं, प्रीलिम्स में तो ठीक है बने गए ही। ठीक है, 2 मार्कर भी बन सकता है, 7 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, निबंध में भी ये निसार पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान है। इसरो नासा का पहला साझा मिशन है ये। ठीक है, स्टार लगाना, 7 स्टार, ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे। ये यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, देख लीजिएगा। ऑपरेशन महादेव अभी जस्ट मैंने बताया कि CRPF और भारतीय सेना मिलकर क्या कर रही है? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन महादेव चला रही है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। और मैंने बहुत सारे ऑपरेशन अभी आपको याद कराया, जैसे ऑपरेशन सिंधु, इजराइल ईरान में फंसे लोगों को निकालने के लिए। फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार में भूकंप आया था उसको में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज मैंने आपको जस्ट बताया। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन केलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है, चल आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ये पॉइंट ये मैंने उससे माई जीओवी से लिया था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, टोटल बाघ मध्य भारत में कितने हैं? ध्यान रखिएगा, 3682 टाइगर। देखो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये लगातार न्यूज में भी रहता है। दूसरी चीज, पूरे विश्व का लगभग 70% कहाँ पे टाइगर हैं? याद रखिएगा, यहीं पे भारत में। और यहाँ पे एक चीज और है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने? 785। और इस 785 में कितना योगदान है पूरे भारत के दृष्टि से देखें? देखो, अलग अलग जगह जैसे इकोनॉमिक सर्वे में लगभग 24% लिखा था, कई जगह जनसंपर्क विभाग में 22% लिख। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसे याद रखना, 22 से 23% के आसपास योगदान है। ठीक है ना, ये ऐसे याद है, क्योंकि ऐसे डेटा आपको एकदम क्लोजली नहीं पूछेगा कि 22%, 23%, 24%। हो सके 22%, 28%, 38%, ऐसे आपको डेटा यहाँ पे दे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश में सबसे याद रखिएगा 9 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 9 टाइगर। अभी 2 बने हैं, एक तो रातापानी जिसे विष्णु वाकरकर अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क कहाँ है? शिवपुरी में। और रातापानी कहाँ है, जिसे विष्णु वाकरकर नाम दे दिया गया है? वो रायसेन में है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आप लोग देख सकते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और आप लोग क्लासेस परचेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे सारी की सारी चीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं सारी की चीज। और इसी तरह
बने रहें ये सभी लोग, और क्लास को लाइक करें अगर क्लास पसंद आ रही है। थैंक यू।